गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आप हेलो एल्केन का रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे, उसी के आगे आपको अगला केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। अगला केमिकल रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है, वुड्स क्रिया है। ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है और इसको आप 11th में भी पढ़ चुके हो, क्योंकि 11th में भी था, लेकिन आपको याद तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करते हो, इसलिए दोबारा आप देख लीजिए। इसमें फिर दोबारा आया है। इसमें क्या है, वुड्स रिएक्शन में होता क्या है कि जब किसी एल्किल हैलाइड के दो अणु को सोडियम के साथ ईथर के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे एल्किल हैलाइड, आर एल्किल हो गया, एक्स क्या हो गया, हैलाइड हो गया। कह रहा है एल्किल हैलाइड के दो अणु को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। ये सोडियम हो गया, एल्किल हैलाइड का कितना अणु हुआ है, एक अणु हुआ। और यहाँ पर एल्किल हैलाइड का एक अणु और लिया जा रहा है, जिसको XR लिखा जा रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ईथर के प्रेजेंस में क्रिया कराया जा रहा है। तो एल्किल हैलाइड का दो अणु लिया गया, ईथर के प्रेजेंस में क्रिया कराया जा रहा है। क्या बनेगा उधर आगे, बहुत आसान है। इसको क्या करेंगे, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, हैलाइड पे माइनस, ये वाला प्लस इसके माइनस से क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। तो सोडियम X से क्रिया करेगा, हैलाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यानी X बाहर वाला बाहर से क्रिया कर लेगा तो बनाएगा R बॉन्ड R प्लस क्या बनेगा NaX। यहाँ पर कितना X है, 2X है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना सोडियम हो गया, 2 सोडियम। यहाँ पर भी 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या है, R बॉन्ड R, यहाँ पर एल्किल ग्रुप, यहाँ भी एल्किल ग्रुप, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। आपको क्या प्राप्त होगा, एल्केन। और ये क्या होगा, सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड हो गया, हैलाइड की जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी एलिमेंट होगा। अब इसकी जगह पर कोई कंपाउंड लिया जाए, जैसे है CH3। यहाँ पर नोट करके भी लिख सकते हैं कि इस विधि द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं, इसलिए इससे क्या होता है, इस विधि द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात उस क्रिया द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता है। एक कार्बन वाला यौगिक नहीं बनता है, बल्कि 2 कार्बन वाले यौगिक से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो केवल आप देखेंगे इस विधि द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे CH3Cl प्लस सोडियम के साथ क्या करना है, क्रिया कराना है। इसी एल्किल हैलाइड को, ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया। एल्किल हैलाइड को यहाँ पर दोबारा भी लिखेंगे क्योंकि 2 अणु लेना है, इसको उल्टा करके देते हैं, ClCH3। किसके प्रेजेंस में क्रिया कर रहा है, ईथर के प्रेजेंस में क्रिया कर रहा है। क्या बनाएगा, बताया गया सोडियम हैलाइड से क्या करता है, क्रिया करता है। तो यहाँ पर क्या है, इस क्लोरीन से क्या करेगा, हैलाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यानी Cl बनाएगा। बाहर वाला बाहर से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस क्या बनेगा, Na। यहाँ पर Cl है तो क्या बनेगा, NaCl। कितना Cl यहाँ पर है, 2 Cl है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा, 2 सोडियम हो गया, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब इसका नाम क्या होगा, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ये भी क्या होगा, मेथिल क्लोराइड होगा। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो क्या जुड़ेगा, एथेन। ये जुड़ जाएगा, एथेन हो जाएगा, अर्थात ये क्या बना, एल्केन बना। ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार ये उस रिएक्शन आपको प्राप्त हुआ। अगला केमिकल रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से क्रिया। जब किसी एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम से क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, वहां पर क्या है, केवल ईथर था, इसमें क्या है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, RMgX बनता है। और RMgX जो बनता है उसे क्या कहते हैं,
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जो RMGX बनता है वो क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। जैसे RX + Mg। जब कोई एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से क्रिया करता है, किसके प्रेजेंस में? शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्रिया करता है। शुष्क ईथर के प्रेजेंस में जब क्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनता है? RMGX बनता है। जो RMGX बनता है इसी को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ पर प्राप्त हुआ, या इसी को कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और क्या है? एल्किल Mg क्या है? मैग्नीशियम। यक्स क्या है? हैलाइड। इसे क्या कहते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। इसकी जगह पर ये तो क्या हुआ? इसका रिएक्शन का एक सिंबल हुआ। इसकी जगह पर अगर कोई कंपाउंड रखा जाए तो क्या बनेगा? इसका नाम होगा एल्किल हैलाइड। इसके स्थान पर कोई कंपाउंड लिया जाए, जैसे है CH3I, और इसका मैग्नीशियम से क्रिया कराया जा रहा है। किसके प्रेजेंस में? कोई ईथर होगा, जैसे शुष्क डाई एथिल ईथर। यहाँ पर शुष्क डाई एथिल ईथर के प्रेजेंस में क्रिया कर रहा है, तो क्या बनेगा? तो बनेगा RMGX। R हो गया, Mg हो गया, ये क्या हो गया? X हो गया, हैलाइड हो गया। यहाँ बनेगा CH3MgI। इसका क्या नाम होगा? CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। Mg क्या हो गया? मैग्नीशियम आयोडाइड। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हुआ। ऐसे अगर कोई एरीन लिया जाए, एरोमेटिक कंपाउंड लिया जाए, तो क्या होगा? जैसे है C6H5Br, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन प्लस, इसमें किससे क्रिया कराया जा रहा है? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से क्रिया कराया जा रहा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर? क्या बनेगा? C6CH5MgBr। एल्किल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हैलाइड हो गया। इसका नाम क्या होगा? C6H5 को क्या कहते हैं? फेनिल। मैग्नीशियम Br है तो ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड लिया गया, जिससे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या किया गया? प्राप्त किया गया। अगला रिएक्शन है CO2 से अभिक्रिया। इसमें कोई एल्किल हैलाइड को क्या करना है? CO2 से अभिक्रिया कराना, अर्थात इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को क्या कराना है? CO2 से अभिक्रिया कराना है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है। CO2 से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का CO2 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? इसमें क्या प्राप्त होता है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक।
तो इसमें ग्रिग्नार्ड एल्कर्मक को लिया जाए और ग्रिग्नार्ड एल्कर्मक का क्या किया जाए, CO2 से क्रिया कराया जाए। जैसे RMgX, ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड एल्कर्मक हो गया। इसका क्रिया किससे कराया जाए, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराया जा रहा है, तो क्या प्राप्त होगा इधर, मैग्नीशियम में क्या होता है प्लस होता है, इस पर क्या होता है माइनस, इस पर भी क्या होता है माइनस। ये क्या करेगा, RMgX किससे क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा। तो क्या बनाएगा, RMgX, R C डबल बॉन्ड फिर O सिंगल बॉन्ड MgX। इस पर क्या होता है माइनस होता है। इसका अगर तन HCl से क्रिया कराया जाए, किसी अम्ल से क्रिया कराया जाए, तो किसी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस पर क्या होता है, O पे माइनस होता है, H पे क्या होता है प्लस। ये इसे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, OH बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए कार्बन का, तो यहाँ 4 होगा। ये O माइनस जैसे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, OH बनाएगा। और फिर MgX है, ये Cl से क्रिया कराएगा, तो MgClX बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, R एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर COOH जहाँ पाया जाता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये क्या हो गया, मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मोनो कब होगा, जब यहाँ पर COOH एक बार पाया जाए, अर्थात कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक बार पाया जाए, जिसे क्या कहते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। बना मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अगला है एल्किल हैलाइडों का एल्केनों में अपचयन। जब किसी एल्किल हैलाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, LiAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अर्थात अपचयन होकर के क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जैसे कोई एल्किल हैलाइड दिया जाए RX और इसका क्रिया कराया जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में अगर क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन में क्या होता है, यहाँ पर R है, अगर इससे क्या होता है H जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा। एक क्या आपको प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ क्या प्राप्त होता है, ये लिथियम हाइलाइड से क्रिया करता है तो बनता है लिथियम हाइलाइड, तो बनेगा LiX, क्योंकि लिथियम पर भी प्लस, इस पर भी एक माइनस, तो बनेगा LiX, ये लिथियम हाइलाइड बन गया। फिर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी कैसे क्रिया करेगा, हाइलाइड से, तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइलाइड बनेगा AlX3, क्योंकि इस पर वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, तो इसका -1 होता है, इसका वैलेंसी 3, इसका 1 हो गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो AlX3 बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइलाइड बन जाएगा। इसकी जगह पर कोई कंपाउंड ले लेंगे, जैसे है CH3Cl हो गया, फिर इसका क्रिया कराया जा रहा है LiAlH4 से, इसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ पर जितने कार्बन का यहाँ पर एल्किल ग्रुप, जितना कार्बन इधर होगा उतने ही कार्बन का इधर क्या बनेगा, एल्केन
तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना एक है, तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है मीथेन, यहाँ पर क्या बनेगा CH4 बनेगा, प्लस यहाँ पर लिथियम क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा लिथियम क्लोराइड बनेगा, LiCl बनेगा, प्लस एल्युमिनियम हैलाइड से क्रिया करेगा या क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा AlCl3 बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पर वैलेंसी अगर बराबर नहीं है तो इसको क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन यहाँ पर है, 1 क्लोरीन यहाँ, 4 क्लोरीन यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 से गुणा करा देंगे, 4 क्लोरीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा 4 कार्बन हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा कराएंगे 4 कार्बन हो जाएगा, 4 चौक 16 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 4 के 12 हाइड्रोजन और 12 4 16 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर 4 क्लोरीन था, 4 क्लोरीन भी हो गया, लिथियम 1 है तो लिथियम भी यहाँ 1 हो गया, एल्युमिनियम 1 है तो एल्युमिनियम 1 हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इस प्रकार जितने भी रिएक्शन आपको बताए गए जिसमें कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे उसको आप विधिवत क्या करेंगे रिवीजन लगातार करते रहेंगे, जिससे आपको क्या होगा लाभ मिलेगा।